सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, मानवाधिकार पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94,609,28,737। जैसा कि आपको पहले से भी सभी को विदित है कि अपन मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रहे हैं, जिसके तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो साथियों, दुनिया में दो तरह के दृष्टिकोण के लोग बाग रहते हैं, एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के और एक है धार्मिक दृष्टिकोण के, और इसके साथ साथ नास्तिक भी रहते हैं। नास्तिकता भी 4-5 हजार साल से, या ये कह सकते हैं 1-2 हजार साल से तो चली आ रही है, 2-2.5 हजार साल से। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक नई वो है, टर्मिनोलॉजी कह सकते हो, शब्दावली कह सकते हो। और धार्मिक दृष्टिकोण तो पुरानी चीज है, जैसे कोई आस्तिक कह दो, धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति कह दो, ईश्वरवादी, अल्लाहवादी या गॉडवादी या वायुगुरुवादी दृष्टिकोण का आदमी कह दो। तो ये 2 तरह के, मतलब 3 तरह के मोटे मोटे दृष्टिकोण है। तो नास्तिक दृष्टिकोण तो कहता है भाई प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, ये अपने आप चलती रहती है, हमको इनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारना है, या जीवन में ढंग से, मतलब सुख के हिसाब से रहना अपना लक्ष्य है। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई न कोई शक्ति होती है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु आदि, वो उन घटनाओं को घटाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि प्रकृति में कोई भी घटना घटती है तो उसके कोई न कोई कारण होता है, और विज्ञान की जितनी भी खोजें हुई है, जितनी भी खोज हुई है और जितने विज्ञान की उन्नति हुई है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ही जिम्मेदार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही जिम्मेदार है। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो प्रकृति को विज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करता है। धार्मिक दृष्टिकोण ईश्वर, अल्लाह, गॉड के हिसाब से प्रकृति को देखता है और धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रकृति को समझने का विश्वास करता है। और नास्तिक दृष्टिकोण के लोग बाग प्रकृति से ज्यादा के प्रति उदासीन रहते हैं, वो प्रकृति में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ मानव जीवन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो अभी अपन देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए विज्ञान की प्रगति हुई है, उससे आदमी आगे बढ़ा है, इसके तहत विभिन्न तरह के साधन भी जुटाए, साधनों के जो अपने दैनिक जीवन में भी अपने लाभकारी हैं, बड़े बड़े कार्य करने के लिए भी वो उनकी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हथियारों के निर्माण में भी विज्ञान तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। और हम देख रहे हैं कि अभी जैसे मान लीजिए इजराइल का हमास का युद्ध चल रहा है, हमास के पक्ष में हिजबुल्लाह है, हुती है, ईरान है, और वो काफी इस्लामिक धार्मिक देशों के पक्ष में है। इजराइल है वो एक यहूदी देश है, हालांकि वो अमेरिका के साथ है, तो वो ज्यादातर विज्ञान तकनीकी के हिसाब से ज्यादा उसमें जोर दे रहा है। यहूदी, मतलब इजराइल को यहूदी धर्म को फैलाने का ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, वो उसका ऐसा बजाय वो तो अपने आप को मतलब पहले से चला रहा है, लेकिन उसका विज्ञान तकनीकी पर ज्यादा जोर है। तो इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि भाई इजराइल का पलड़ा भारी हो रहा है बनस्पत की, हमास या दूसरे जैसे हिजबुल्लाह वगैरह के। तो एक तरफ से देखा जाए तो इजराइल का जो यहूदी हैं, उनका जो ईश्वर का नाम है, वो सुप्रीम पावर है, उसका नाम तो यहोवा है। जो इस्लामिक देशों का जो सुप्रीम पावर है, उसका नाम अल्लाह है। तो धार्मिक आदमी सोचते भाई हमारा जो से अल्लाह है वो हमारी मदद करेगा, या कोई दूसरे जैसे मान लो हिंदू है तो वो सोचेंगे ईश्वर या भगवान हमारी मदद करेगा, या फिर यहूदी है तो उनका भगवान की मदद करेगा, ऐसा वो सोच सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नया अल्लाह कुछ मदद कर रहा है, क्योंकि इसका कोई पलड़ा भारी तो हो नहीं रहा। तो इस तरह से इससे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसा कुछ नहीं है। हथियारों में जिसके पास उन्नत किस्म के हथियार हैं वो देश भारी पड़ेंगे। इसके अलावा रणनीति भी अपनी होती है, उससे भी फायदा मिलता है, संगठन अच्छा होता है, उससे भी फायदा मिलता है युद्ध में।
भारत का भी अपने इतिहास देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अपन ने हजारों साल गुलामी झेली, तो अगर मान ले भगवान होता तो भारत को क्यों गुलाम बनने देता? अपन को तुर्कों से, अरबों से, मुगलों से क्यों हारने देता? और मान लीजिए अल्लाह भी होता तो भगवान अल्लाह दोनों मिल करके, और उसके बाद तो वाहे गुरु भी, मतलब सिख धर्म भी आ गया, तो वाहे गुरु भी तीनों मिल करके और अंग्रेजों से अपन को क्यों गुलाम होने देते? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने गुलामी झेले, तीनों भगवान यहाँ थे, वो कुछ नहीं कर पाए। और इसी तरह से अपन देखते चीन देश है, वो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु किसी भी ईश्वरी शक्ति को नहीं मानता, 90% लोग किसी ईश्वर धर्म को नहीं मानते। अगर मान लो ये होते तो उस देश को तो पिछड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो तो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि और ओलंपिक में भी अमेरिका की बराबरी कर रहा है, और पैरा ओलंपिक में तो अमेरिका से भी काफी आगे निकल गया। तो इन सब चीजों से अपन ये देखते हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड ने कोई मदद कर रहा है, क्योंकि ऐसा चीज है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उससे मदद की उम्मीद करना वो अपना वहम मात्र है। तो ये ईश्वर अल्लाह गॉड, स्वर्ग नरक भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डाकण फरिश्ते, जिन, ये सब काल्पनिक बातें हैं जो धर्म ग्रंथों में लिख रही है, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। इसलिए अब इनको छोड़ करके विज्ञानवाद पाने की जरूरत है। जो देश विज्ञानवाद पर जल्दी आ रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो देश धार्मिकता मोड़ जो है वो पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए हर देश को, हर व्यक्ति को, हर देश को आगे बढ़ना है तो उसको विज्ञानवाद पाना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े।